हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया है ना, बहुत ही दमदार बिजनेस आइडिया है दोस्तों। दमदार इसीलिए कि आपके पास पैसा नहीं है या आपके पास पैसे कम है तो भी आप ये बिजनेस कर सकते हो। हर महीना लाखों रुपए कमाई कर सकते हो दोस्तों। और पहली बात है कि ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा दोस्तों। ये बिजनेस अमर बिजनेस है। जब तक धरती में लोग हैं ये बिजनेस चलता ही रहेगा। और महीने में ना 2 से 3 दिन भी आप काम करोगे मेहनत से तो महीने में आप लाखों रुपए कमाओगे दोस्तों। वैसे कौन सा बिजनेस आइडिया है दोस्तों, और ये बिजनेस कौन कर सकता है और कहां से कर सकता है? इन्वेस्टमेंट तो आप जीरो से भी शुरू कर सकते हो, या थोड़ा बहुत पैसा है तो और बहुत अच्छी बात है दोस्तों। प्रॉफिट तो दोस्तों लाखों में होगा। बिजनेस कैसे कैसे करना है, पूरा नॉलेज, पूरा डिटेल जानकारी दोस्तों इस एक ही वीडियो में देने वाला हूं। प्लीज वीडियो को आप अंत तक देखोगे ना, ये बिजनेस आपको करना है तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। पूरा डिटेल जानकारी दे रहा हूं दोस्तों। पहली बात है कि दोस्तों ये बिजनेस आइडिया का जानकारी मैंने बहुत डिटेल से वो सर्च करके बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, जानकारी लेकर। ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, और अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। पहली बात है कि ये बिजनेस कौन कर सकता है, उसका जवाब मैंने बहुत इजी तरीके से बहुत सरल भाषा में दे दूंगा दोस्तों, आपको क्लियर समझ में आएगा। आप ना जुगाड़ो दिमाग वाला है, जैसे कि आपको लोगों के साथ बात करना बहुत पसंद है, या बैठ के काम करना, कुर्सी पर बैठ के काम करना आपको पसंद नहीं है, तो उनके लिए ये बिजनेस बहुत बढ़िया है दोस्तों। बैठ के आप काम करना पसंद नहीं करते हो और आप लोगों के साथ बातचीत करना आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो, तो आपके लिए ये बिजनेस बहुत बढ़िया हो सकता है दोस्तों। पहली बात है कि, और दोस्तों आज का जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, रियल एस्टेट एजेंट का। कोई एजेंट को बोलते हैं, कोई ब्रोकर बोलते हैं, वो अलग अलग तरीके से बोलते हैं। आज का जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, रियल एस्टेट एजेंट का बिजनेस, वो आप बिना पैसे से भी शुरू कर सकते हो। पहले स्टेप ये बताएंगे दोस्तों, ये रियल एस्टेट में आप किस किस फील्ड में आप काम कर सकते हो। पहला फील्ड है दोस्तों, आप रेसिडेंटल प्रॉपर्टी ब्रोकर बन सकते हो। दूसरा है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी ब्रोकर आप बन सकते हो। तीसरा है दोस्तों, लग्जरी बंगलो का आप ब्रोकर बन सकते हो, ठीक है। और चौथा ये है दोस्तों, रेंटल प्रॉपर्टी का ब्रोकर आप बन सकते हो। और पांचवा ये कि लीज मतलब अभी 49 साल का 99 साल का जो किराए पे जो दिया जाता है, बंगला हो, कमर्शियल हो, या खेती का जगह हो, या खुला जगह हो, जो भी है वो ज्यादा साल के लिए जो रेंट पे दिया जाता है उसको लीज पर बोला जाता है, कि लीज का प्रॉपर्टी का ब्रोकर भी आप बन सकते हो दोस्तों। उसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया का भी आप प्रॉपर्टी ब्रोकर बन सकते हो। और लास्ट है कि दोस्तों, एग्रीकल्चर का भी आप प्रॉपर्टी डीलर बन सकते हो। ये आप चूज कर लीजिए, ये सात में से आपको कौन सा फील्ड चूज करना है। आपको कौन सा फील्ड में ज्यादा माहिर होने के लिए थोड़ा काम सीखना पड़ेगा। जर आपको नॉलेज है इस बिजनेस में तो डायरेक्ट आप बिल्डर से, कॉन्ट्रैक्टर से, या प्रॉपर्टी डीलर के साथ मिलके ये बिजनेस एक पहले दिन से आप शुरू कर सकते हो। जर आपको नॉलेज नहीं है तो थोड़ा आपको मेहनत ये करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी डीलर के पास हमेशा वैकेंसी ये रहता है कि उनको असिस्टेंट का जरूरत होता है। जो प्रॉपर्टी डीलर का जो बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी, उनको ना असिस्टेंट का बहुत ज्यादा जरूरत रहता है, हमेशा जरूरत रहता है दोस्तों। एक नहीं, तीन तीन चार चार लोगों का जरूरत रहता है। उनको, वो आपको पहचान वाला नहीं है तो उनके पास आप 5 से 6 महीना आपको काम करना पड़ेगा। उनके साथ काम करने का फायदा ये होता है दोस्तों, वो कस्टमर के साथ कैसे बातचीत करता है, प्रॉपर्टी डील कस्टमर के साथ मिल के बैठ के कैसे डील हैंडल करता है, और जो भी डॉक्यूमेंट है प्रॉपर्टी का उसके बारे में डिस्कशन कैसे होता है, डॉक्यूमेंट के बारे में पूरा आपको नॉलेज मिलेगा 5 से 6 महीना उनके पास काम करने से। जब वो प्रॉपर्टी डीलर आपका पहचान वाला है तो उनका कांटेक्ट में रह के वैसे ही आप काम सीख सकते हो दोस्तों। जिस दिन आप काम सीखोगे उसी दिन से आपका कमीशन चालू हो जाएगा। जैसे कि मैं बता रहा हूं, इसमें कमाई कैसे होगा आपको क्लियर समझाऊंगा। एक, आपने जो भी फ्लैट है, आप फ्लैट आपने डील कर दिया प्रॉपर्टी डीलर से। प्रॉपर्टी डीलर का जो एग्जांपल समझ लो, एक बिल्डर का फ्लैट है, आपने एक कस्टमर को बिकवा दिया, ठीक है। इसमें आपको कमीशन ऐसा होता है दोस्तों, ये गवर्नमेंट रूल है, ये कोई मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये गवर्नमेंट रूल है।
जो भी प्रॉपर्टी खरीदता है, जो भी कस्टमर प्रॉपर्टी खरीदता है, वो कितना लाख का भी क्यों ना हो, उसमें आपको 2% पैसा देना पड़ेगा, जो खरीदा है वो बंदा, ठीक है। और जो बेच रहे, जो बिल्डर बेच रहे, वो आपको 1% पैसा देना पड़ेगा। टोटल एक फ्लैट आप बिकवा दोगे तो 3% पैसा मिलेगा। एग्जाम्पल यहां पे कमाई की बात करूंगा मैं। एक प्रॉपर्टी, एक फ्लैट समझ लो आपने 20 लाख रुपए में बिकवा दिया, एक कस्टमर ने लिया 20 लाख रुपए, आपको 2% के हिसाब से वो कस्टमर आपको पैसा देना पड़ेगा। 1 लाख का 2% के हिसाब से 2,000 रुपए पकड़ लो, 10 लाख का 20,000 हो जाएगा, और जो 20 लाख का जो है 40,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है, 2% के हिसाब से। वैसे ही सेम जो बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो आपको 1% देगा, तो उसका हो जाएगा दोस्तों 20,000 रुपए। मतलब एक फ्लैट आपने डील कर लिया तो 60,000 रुपए आपको ऐसे कमीशन मिलेगा दोस्तों। सिर्फ एक फ्लैट से पूरा एक महीने में आपने एक फ्लैट का भी आपने डील करवाया तो 60,000 रुपए आपको मिला। मैंने बहुत कम रेट लेके चल रहा हूं दोस्तों, 20 लाख रुपए में फ्लैट, यहां पे 50-60 लाख रुपए भी एक एक फ्लैट बिकता है। तो 20 लाख का भी मैंने एग्जांपल लिया तो आपको 60,000 रुपए सिर्फ कमीशन मिला, ठीक है। आप बिकवाया या जैसे बाई कर लिया, जैसे सेल कर लिया, जो भी करवा दिया, तो आपको 60,000 रुपये एक डील पे मिला। अभी नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कमाई का, जो रेंटल की। जैसे कि ये कोई कस्टमर को, अभी बड़ा सिटी है समझ लो, पुणे है समझ लो, वहां पे उनको घर रेंट पे चाहिए, भाड़े पे चाहिए, तो वो लोग, उनको एरिया नहीं मालूम, कौन सा एरिया अच्छा है, कौन सा कैसा है, किधर पानी लाइट का सुविधा अच्छा कहाँ पे है, और बस स्टैंड रेलवे स्टेशन नज़दीक कहाँ पे है, उनको नहीं मालूम। तो वो लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर को ढूंढते हैं। वैसे आपके पास कोई भी कस्टमर आया, आपने एक फ्लैट जो है उनको रेंट पे दिलाया, क्योंकि आप लोगों को मालूम रहता है पूरा आपका एरिया में कौन सा एरिया पे पानी का, लाइट का सुविधा कहाँ पे है अच्छा, और रेलवे स्टेशन बस स्टैंड कहाँ पे नज़दीक है, और जो भी कस्टमर आएगा उनका रिक्वायरमेंट के तरह, जैसे उनका जो भी डिमांड है उनके हिसाब से कहाँ से आपको फ्लैट उनको रेंट पे दिलवाना है, ये सब आपको मालूम रहता है। इसमें कमीशन ऐसा होता है दोस्तों, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एक रूम का जो रेंट है समझ लो 5,000 रुपए, 5,000 रुपए में आपने रेंट डील फाइनल कर दिया, तो कस्टमर आपको एक महीने का भाड़ा देना पड़ेगा, और जिसका घर है, जिसका घर आपने रेंट पे दिलवाया, भाड़े पे दिलवाया, वो घर का मालिक आपको एक महीने का रेंट देना पड़ेगा। एग्जाम्पल, एक महीने का रेंट है समझ लो 5,000 रुपए, कस्टमर आपको 5,000 रुपए देगा एक महीने का कमीशन के तौर पर, और जिसका घर है वो घर का मालिक भी आपको एक महीने का रेंट देना पड़ेगा। मतलब 10,000 रुपए एक डील पे, एक घर आपने भाड़े पे दिलवाया कस्टमर को, 10,000 रुपए आपने कमाया। तो आप खुद सोच लीजिए, एक महीने में सिर्फ रेंट का ही 2-3 रेंट का आपने हैंडल डील किया, और एक महीने में एक फ्लैट का, या एक कमर्शियल का, एक खुला जगह का, किसी को भाड़े पे दिलवाया, किसी को खरीदवाया, जो भी आपने काम करते हो उसके ऊपर अलग अलग तरीके का जो कमीशन होता है। पूरा महीने में सिर्फ एक एक भी डील आपने हैंडल कर दिया तो दोस्तों लाखों रुपए का कमाई है इसमें। आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो एक छोटा सा ऑफिस बनाइए, एक टेबल एक चेयर लेके छोटा सा ऑफिस बनाइए, उस ऑफिस से आपका बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ये एक अट्रैक्शन होगा, एक ऐसा लगेगा कि प्रोफेशनल प्रॉपर्टी डीलर है, ऐसा लगेगा लोगों को, जो भी कस्टमर आपके पास आएगा। जरा आपके पास पैसा नहीं है तो एक फोन से पहले दिन से भी आप शुरू कर सकते हो, जैसे एक्सपीरियंस है तो। जैसे कस्टमर आपको कहां पे मिलेगा, इसका मैंने आपको सवाल का जवाब इजी तरीके से दे दूंगा। जितना भी जो प्रॉपर्टी डीलर है, जितना भी बिल्डर है, बड़े बड़े बिल्डर है, उनके पास कस्टमर का मोबाइल नंबर रहता है, कस्टमर का कांटेक्ट नंबर रहता है। जैसे कि एक बड़ा बिल्डर है समझ लो, उनको कस्टमर खुद उनको फोन करते रहता है, मैं ये जगह पे घर खरीदना चाहता हूँ, कि आपके पास है क्या घर, मेरा ये डिमांड है, नज़दीक जो रेलवे स्टेशन होना चाहिए, जैसे बस स्टॉप होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, मार्केट, बाजार, मॉल, ये सब होना चाहिए, वैसे जगह पे मैं लेना चाहता हूँ, तो आपके पास है क्या वैसा एरिया। वो बिल्डर क्या करते हैं, वो नंबर सेव करके उनके पास रखे रहते हैं,
ठीक है, वो नंबर आपको दे देगा। ऐसे बहुत सारे नंबर रहते हैं, वो कस्टमर को आप फोन करके डायरेक्ट उनको जाके मिल के आप प्रॉपर्टी डील कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से। क्योंकि बड़े बड़े बिल्डर वो खुद कस्टमर के पास नहीं जाएगा, वो लोग कमीशन जाएगा तो चलेगा, बीच में जो प्रॉपर्टी डीलर को यूज करता है। वैसे आप कस्टमर को मिल सकते हो, वैसे आपको कस्टमर मिल जाएगा बहुत आसानी से। नहीं तो लोगों के साथ बातचीत करना, लोगों के साथ जो बातचीत में जैसे प्रॉपर्टी के बारे में बात करना आप लोगों को पसंद है, तो आपको ये ऐसे भी कस्टमर ऑफलाइन तरीके से मिल जाएगा। ऑनलाइन तरीके से आप वेबसाइट बना के जो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, टीवी में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ऐसे बहुत ज़्यादा जो तरीके से आप कस्टमर को अट्रैक्शन कर सकते हो, कस्टमर तक आप पहुंच सकते हो बहुत ईजी तरीके से। क्योंकि ना आजकल सब डिजिटल जमाना है दोस्तों, आप कहीं भी कौन सा शहर का भी क्यों ना हो, कौन सा दूसरा स्टेट में भी आप कस्टमर से बात कर सकते हो दोस्तों, ईजी तरीके से कस्टमर आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ ये बिजनेस कैसे करना है, नॉलेज कैसा लेना है, एक्सपीरियंस कैसा लेना है, कितना कमाई होगा, क्या क्या करना पड़ता है डॉक्यूमेंट के लिए, सब कुछ बातें आपने समझ गए होंगे दोस्तों। ये सब कुछ जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और ये जो भी जानकारी में आपको जहां पे भी डाउट आता है, जो भी आपका मन पे सवाल आता है, तो प्लीज मुझे कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। कमेंट्स का रिप्लाई मैं उसी समय दे दूंगा। फिर मिलता हूं दोस्तों ये एक यूनिक तरीके का बेस्ट बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है। वैसे बहुत सारे जो बिजनेस आइडिया इस मेरे चैनल पे दोस्तों, आप लोग जरूर वीडियो देख लीजिएगा। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसे मिलता रहेगा। फिर मिलता हूं दोस्तों ये एक यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।